26 दिन में कोरोना से जंग जीतकर आज फिर मैदान में उतरे हैं। और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग उन्हें इस उत्साहवर्धन करने के लिए और कोरोना को जंग जीत के आने के लिए उन्हें फूल भेंट कर रहे हैं। उससे पहले वो सैनिटाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि जिस महामारी से वो जंग जीत के आए हैं वो महामारी दोबारा आसपास ना हो, इसके लिए पहले फूल को सैनिटाइज़ किया गया है। वो स्थानीय लोग फूल अपने हाथों से उन्हें देकर इस बात की बधाई दे रहे हैं कि वो 26 दिन में जो जंग जीत के आए हैं, क्योंकि ये 26 दिन उनके अपने नहीं थे, ये 26 दिन उनके उस जनता का प्यार था, आशीर्वाद था। क्योंकि जिस तरह से वो मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे, वहाँ काफ़ी जद्दोजहद भी कोरोना के साथ उन्होंने की थी। क्योंकि कभी कभी जैसा कि खबरें आ रही थी कि इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है, तो लोगों के रोंगटे खड़े होते थे। गोंडा विधानसभा की जनता का प्यार उनका ऐसा साथ दिया कि वो कोरोना से को मात देकर वो आज फिर जनता की सेवा में है। और ये जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस तरह से यहाँ लोग भी हैं, राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, बहुत सीनियर हैं भाजपा के, बहुत सीनियर यहाँ पर कार्यकर्ता भी हैं। ये सारा जो कि कोरोना संक्रमित हुए थे, जैसा कि हमने बहुत खबरें की थी इनकी, विधायक बनने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये एक दिन घर में रुके हों। और 24 घंटे इन्होंने जो जनसेवा की थी कोरोना में, जो संक्रमण में, जो कि जब पूरा प्रकोप था, उस प्रकोप के अंदर इन्होंने लोगों की मदद की थी। उसी के चपेट में ये कहीं ना कहीं संक्रमित हुए थे। तो आइए बात करते हैं कि पूरी जंग जीत कर आने पर अब इनको कैसा लग रहा है, किस तरह का स्वास्थ्य है। वो सारी बातें नया चैनल आज गोंडा विधायक अजय महावर से बात करेंगे। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप जिस तरह जंग जीत कर आए हैं। और काफ़ी दिनों में 26 दिन का जो जनता से दूर का भी था, और उसके बाद बीमारी का जो समय रहा, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सच है कि मैं एक भी दिन मैंने घर पर विश्राम नहीं किया था। और कोरोना काल में मैंने जन सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, चाहे सैनिटाइजेशन की हो, चाहे राशन दुकानों पर ठीक ढंग से राशन वितरण की हो, स्कूलों में ठीक राशन वितरण की हो, सरकारी कूपन हो, निजी रूप से जो मैंने लगभग 6-6.5 हज़ार परिवारों को मैंने राशन वितरित किया था अपनी तरफ से, वो हो, कोई भी प्रकार का काम हो, मैं हमेशा कोरोना काल में लगा रहा। और शायद इसी की चपेट में मैं आ गया। पिछले 26 दिन से मैं कोरोना से फाइट कर रहा था। और दिक्कत इसलिए ज़्यादा आ गई क्योंकि मेरे चेस्ट और लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, निमोनिया भी हो गया था। तो वो शायद सबसे ख़तरनाक रूप होता है, उसका स्वरूप होता है। तो मुझे लिहाजा डॉक्टरों के एडवाइस पर मैं मैक्स साकेत में भर्ती रहा और अभी मैं स्वस्थ हूँ। आज पहली बार मैं नीचे उतरा हूँ और क्वारंटाइन मेरा कल लास्ट था, समाप्त हो गया है। मैं उसी जोश खरोश के साथ, थोड़ा सा हो सकता है हफ्ता 10 दिन स्पीड लेने में समय लगे क्योंकि शरीर की अवस्था बिल्कुल पहले जैसी नहीं है, तो लेकिन उसी जोश खरोश के साथ, उसी ईमानदारी के साथ और उसी विश्वास के साथ मैं दोबारा जनसेवा में फिर से प्रारंभ कर दूंगा। और वैसे मैं बीच बीच में से मॉनिटरिंग करता रहता था, लाइट्स लगवाने हो, सीसीटीवी कैमरों का काम हो, या सड़कें बनवाने का काम हो, गलियों का काम जो रुका हुआ था, वो काम भी बीच बीच में से फ़ोन के माध्यम से ही मैं प्रयास करके विकास की गति गोंडा की ना रुके, इसका भी मैंने ध्यान रखने का पूरा प्रयास किया है। और अब आप सबके आशीर्वाद प्यार से, और मुझे बहुत रोमांचित करने वाला क्षण था कि अपने खून की बात तो अलग होती है, लेकिन जनता का इतना प्यार, कार्यकर्ताओं का इतना प्यार, जगह जगह हवन पूजन मंदिरों में कराना और मेरे लिए दुआ करना, मैं शायद सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना प्यार मिला है। और मैं उनके ऋणों को कभी चुका नहीं पाऊँगा, शब्दों से नहीं चुका पाऊँगा, लेकिन निश्चित रूप से अपने कर्म से, अपने व्यवहार से मैं जीवन में उनका इस अमूल्य ऋण को चुकाने का प्रयास करूँगा। और सेवा ही वो माध्यम है और उसी माध्यम से मैं यह प्रयास करूँगा। महावर जी, मानते हैं आप कि जिस तरह से आपको संक्रमण हुआ था और जो इन्फेक्शन आपको हुआ था, वो कहीं ना कहीं मौत को दावत देने वाला था, और ये मानते हैं आपकी जो सेवा, समाज सेवा आपने की थी, वो कहीं ना कहीं आ गई? नहीं, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है मानने में, लेकिन हमने जो कहा है नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट, ये कहने के लिए नहीं कहा है, हमने जीवन में उतारा है।
सेवा भाव को हमने कोई जीवन में कमर्शियल रूप नहीं लिया है। हमने सेवा का भाव सेवा से ही लिया है और सेवा ही करते आए हैं। शायद उससे हमें खुशी मिलती है, और जिससे खुशी मिलती हो, जीवन में आनंदित करता हो जो विषय, वो सेवा है मेरे लिए। और वो सेवा मैं करता रहूँगा जब तक मेरी जान में जान है। मैं करता रहूँगा। मेरे व्यवहार में और मेरे काम में कभी आपको जीवन में अंतर नहीं मिलेगा। आपकी अनुपस्थिति में वो टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने कि गोंडा की गति को नहीं रुकने दिया, और आपसे संपर्क में रहते हुए फ़ोन के द्वारा उसके बाद पूरी गोंडा में विकास की जो गति थी वो बराबर चलती रही, उस टीम के लिए क्या कहेंगे? मैं उस टीम को तो हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और उन्होंने मेरी अनुपस्थिति को अपनी जिम्मेदारी माना, और जिम्मेदारी मानकर अफसरों से भी बात करते रहे, और जितना भी उनके अपना सामर्थ्य था उस सामर्थ्य के हिसाब से अपनी मर्यादाओं में रहते हुए, और उन्होंने तमाम विकास कार्यों को जारी रखा है। मैं उन सब का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अपनी टीम के साथ भी कल बैठूँगा, और मंडे से फुल फ्लेज जो कहीं कमी भी रह गई होगी उसकी पूर्ति करते हुए हम गोंडा के विकास को, और गोंडा के हर सामान्य जन से मेरा व्यक्तिगत परिचय रहता भी है, और आगे भी संपर्क अभियान और कार्य विकास के ये दोनों रुकने वाले नहीं हैं। मैं अंत में ये पूछना चाहूँगा, 26 दिन जो गुजरे थे आपके, क्योंकि जिस तरह से एक जनता के बीच में रहने वाला नुमाइंदा और बीमारी से जूझ रहा हो 26 दिन, उनका थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे गुजरे? नहीं, वो कठिन दिन थे, क्योंकि मेरी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, मेरा छोटा भाई भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था, छोटे भाई की पत्नी भी हो गई थी। तो परिवार में एक साथ संक्रमण आना, मेरे पिताजी 84 वर्ष के हैं, माता मेरी 80 वर्ष की हैं, तो उनको बचा के रखना इस सारे परिवार के बीच में से भी, वो भी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। पर मेरे बच्चों ने, परिवार ने और मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे साथियों ने जो मेरा साथ दिया, संबल दिया, उससे साहस बना रहा। और रही बात कि हॉस्पिटल्स में भी या उसमें भी कोरोना के कारण एक दिक्कत क्या आती है, मैं तो जीवन में पहली बार 50 वर्ष की आयु में पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। जीवन में कभी आज तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। और पहला अनुभव ऐसा रहा कि अन्य किसी बीमारियों में तो आपके अटेंडेंट होते हैं, आपको मिलने जुलने वाले जाते रहते हैं, तो आपका मन अलग ढंग से लगता है। लेकिन वहाँ कोरोना पॉजिटिव होने के कारण ना कोई अटेंडेंट था, ना कोई मिलने जुलने के लिए परमिशन थी, तो वो नितांत अकेलापन था। लेकिन ठीक है, इस अकेलेपन से भी चिंतन करने का मुझे अवसर मिला है, और मेरे जीवन में कहीं कोई कमी रह गई होगी तो उसको पूर्ति करने के लिए मैंने अनेक चिंतन किया कि मेरे जीवन में अच्छाई तो सब सोचते हैं, लेकिन कमी कहाँ रह गई होगी मेरे जीवन में, उसकी पूर्ति कहाँ करनी है, उसका चिंतन किया। और अच्छा पॉजिटिव मन से रहा, मैं सकारात्मक ढंग से रहा, जिसके कारण मेरे अंदर की जो ऊर्जा है वो बनी रही। और नरेंद्र मोदी जी को देख करके हम वैसे प्रफुल्लित होते हैं, तो मैं उनको भी देखता रहता था फ़ोन के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, और उनके किए हुए विकास कार्यों पे। इसी दौरान किसान बिल पास हुआ तीनों, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई व्यक्ति इतना नीचे तक सोच रहा है, कर रहे हैं। कौन सोचता है इतना नीचे तक? जिन्होंने 11 करोड़ इज्जत घर बनाए, कौन सोचा था किसी ने कि इज्जत घर भी बनानी है? आज लाल बहादुर शास्त्री जी का और महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, जयंती है, इसीलिए मैं आज के दिन याददाश्त के रूप में मैं उतरा हूँ। और जो महात्मा गांधी ने सपना देखा था वो साकार आज 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। आज आज़ाद भारत में उस सपने को साकार मोदी कर रहे हैं। क्या उन्होंने सपना स्वच्छ भारत का नहीं देखा था? उन्होंने ही देखा था, साकार ये कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत किसका नारा है? मोदी जी का। सपना किसका था? गांधी जी का, कि हमको स्वदेशी अपनाना है। तो आज गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी आ गया है, और इससे देश का निश्चित रूप से फायदा होगा। तो इसलिए ये सारी बातें मुझे ऊर्जा देती हैं, और इसी ऊर्जा के कारण मैं और आपको भी बधाई देता हूं कि आप भी पूरे कोरोना संक्रमण काल में मैंने देखा है जिस प्रकार से आप रिपोर्टिंग करते हैं, मैं तेज निगाह को भी सलाम करता हूँ। गोंडा विधानसभा विधायक अजय महावरी, जो कि 26 दिन का कोरोना संक्रमित होने का जो सफ़र अकेलेपन में वो गुजार के आए, लेकिन उस अकेलेपन को उन्होंने उन यादगारों के साथ व्यतीत किया जो वो समाज की सेवा करके गए थे, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर देश के लिए कर रहे हैं। और यहाँ स्वस्थ होकर आज जो यहाँ पर वो अपने कार्यालय में आए हैं, उसका भी श्रेय उन्होंने कार्यकर्ता को दिया है,
पूरी गोंडा विधानसभा की उस जनता को दिया है जिसने उनके लिए निरंतर यज्ञ हवन करके दुआएं मांगी थी। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।